वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। महज 24 घंटे से भी कम समय रह गया है वोटों की गिनती को लेकर, लेकिन जो जो लोगों ने चुनाव लड़ा है वो कितने रिलैक्स हैं, क्या है, क्या तनाव भी है, सारे मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही एकदम कैजुअल लुक में लग रहे हैं, कहीं कोई तनाव नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई तनाव का प्रश्न नहीं उठता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं हूँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि पाटलिपुत्रा की महान जनता ने पुनः मुझे आशीर्वाद दे दिया मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए। मतलब ऐसा क्या लगा? क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले कई तरह की बातें हुई, चुनाव के बाद भी कई तरह की बातें हुई। एग्जिट पोल वगैरह की बात करें तो उसमें भी आप खैर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से आपको जनता ने चुना है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि एक तो सबसे पहले मैं 40 साल का मेरे कैरियर है सार्वजनिक जीवन में, तो लोगों के बीच में रहा हूँ मैं। चाहे वो किसी तबका का गरीब अमीर जो भी रहा है, सबके सुख दुख का साथी रहा हूँ। और विकास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का काम है और नीतीश कुमार जी का संयुक्त रूप से उसको उन तक पहुंचाने में मुझे कामयाबी मिली है। और यही दो मुद्दा है, ख़ासतौर पर गरीब तबका के लोग जो पहले रोटी का सवाल उठाते थे, गैस का सवाल उठाते थे, शौचालय का सवाल उठाते थे, मकान का सवाल उठाते थे, शिक्षा का और हेल्थ का सवाल उठाते थे, स्वास्थ्य का, उनको मोदी जी ने अपने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से और नीतीश कुमार जी ने उन तक पहुंचा दिया। उनकी समस्याएं दूर हो गई। अब कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता है। कोरोना से जब चला, सोच के तहत, मोदी जी की सोच के तहत वो आज तक चल रहा, अगले 5 साल तक चलेगा, तो बड़ी बात है ना। जो खाया उगाएगा। एक बात बताएं कि एक तरफ आप लोग पूरे आशान्वित हैं एग्जिट पोल को लेके, दूसरी तरफ विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है। सोनिया गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि नतीजे आएंगे तो फिर नतीजों तक का इंतजार कीजिए। देखिए, बात दरअसल देख रहे हैं कि ये 14 में भी देखा, नतीजा आपके सामने है। ये लोग भी अपना दावा करते थे, परिणाम नहीं उनके अनुकूल आया। 19 में भी दावा किया था, अनुकूल नहीं आया। 24 में भी दावा किए, अनुकूल नहीं आया है। एग्जिट पोल ने क्लियर कर दिया। आप बताइए ना, कितना परसेंट हमने देखा है कि जितना भी एग्जिट पोल के जितने भी जो लोगों ने दिया है, जितनी टीवी एजेंसी और अन्य जो सी एजेंसी हैं, सब तो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो दे रहा है उससे भी अधिक आएगा, क्योंकि मैंने देखा है गरीबों के नब्ज़ को मैंने टटोला है। चाइना ने भी ग्लोबल टाइम्स जो उसका अखबार है, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है। तो आपको लगता है कि विदेश की भी नज़र हमारे चुनाव पे है और वो भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मोदी ही आ रहा है? निश्चित तौर पर दुनिया का नज़र है मोदी जी के प्रति, इंडिया के इस चुनाव के प्रति। और आगे आने वाला जो न सिर्फ देश में एक नई परिवर्तन, नई दिशा आएगी, वो दुनिया में आ जाएगी। एम लेके चल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कल ही ने मीटिंग किया कि विकसित भारत को हम कैसे पूरा करेंगे और कार्य योजना बना लिया। तो इतना दूरदृष्टि रखने वाला प्रधानमंत्री देश में कम हुआ है। एक आखिरी सवाल, जब पहले भी आप सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इस बार भी जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल लग रही है, आप भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में जीतने की स्थिति में नए मंत्रिमंडल के गठन में रामकृपाल जी का भी चेहरा देखेंगे हम? ये मैं कभी ये इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँगा। तो प्रधानमंत्री जी का अपना निर्णय होगा। और इसी प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं पहली दफ़ा पार्टी ज्वाइन किया 2014 में, तो उन्होंने मुझको सम्मानित किया। जो मुझे दूसरे दल में था, तो मैं लंबे काल तक वहाँ प्रतिनिधि रहा, एमपी रहा, लगभग 4 बार वहाँ एमपी बने। मेरे ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, मगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो ये तो उनका निर्णय है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।